दोस्तों परसेंटेज वीडियो सीरीज के इस पार्ट में आज हम लोग फिर परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का एक तरीका भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से उस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डीएटिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले पिछले वीडियोस में हम लोगों ने परसेंटेज के पूरे कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझा है, साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का तरीका सीखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर दोस्तों हमारे चैनल डीएट्रिक पे चले जाइए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप दोस्तों वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाना है। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि कोई मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने एग्जाम दिया और इनको 40 नंबर मिला और ये 30 नंबर से फेल हो गए। क्लियर है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। यानी कि दोस्तों अगर ये 70 नंबर लाते तो ये एग्जाम में पास हो जाते। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 35% बराबर कितना है, 35% बराबर है 70 और आपको निकालना है कि 100% बराबर कितना होगा, यानी कि परीक्षा में टोटल नंबर कितना था, ठीक है। तो 100% निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं इसे x और यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 35x इज इक्वल टू 70 गुने 100, 70 गुने 100। क्लियर है, 35 यहाँ गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 35। इसे सॉल्व करेंगे, 35 दूनी के 70 और 100 दूनी के 200। यानी दोस्तों तो एग्जाम कुल कितने नंबर का था, तो दोस्तों एग्जाम कुल 200 नंबर का था। तो यही हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। परीक्षा में पास करने के लिए आपको 40% नंबर लाना है, ठीक है। कोई एक बच्चा था ए जिसने एग्जाम दिया, उसको मिला 185 नंबर, ठीक है, और वो 15 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर ये 200 नंबर लाता तो ये पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर कितना है 200 और आपको निकालना है कि 100% बराबर कितना होगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं x, ये हो जाएगा दोस्तों 40x बराबर 200 गुने 100, ठीक है। ये गुना में है तो ये यहाँ पे भागा में आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 4 पच्चे के 20 और 5 गुने 100, ये हो जाएगा दोस्तों 500। यानी दोस्तों परीक्षा जो था वो कुल 500 नंबर का था। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कितना आसान है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। एक और आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होगा ये आपको निकालना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप इसे भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई परीक्षा में पास होने के लिए गर्ल्स को 35% नंबर चाहिए और बॉयज़ को 40% नंबर चाहिए। यानी कि गर्ल्स अगर 35% नंबर लाती है तो पास हो जाएगी और बॉयज़ अगर 40% नंबर लाता है तब वो पास होगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़के ने एग्जाम दिया और उसको 483 नंबर मिला और वो 117 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर वो 600 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर कितना है 600 और आपको निकालना क्या है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होगा, यानी दोस्तों आपको निकालना है कि 35% बराबर कितना होगा, क्योंकि लड़कियां अगर 35% नंबर ले आती हैं तो वो पास हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि 35% बराबर क्या होगा।
क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा दोस्तों 40x बराबर 600 गुने 35 बटा 40। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 15 बार में, और 35 में 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका 525। ठीक है, यानी दोस्तों अगर लड़कियां 525 नंबर ले आती हैं तो वो इस परीक्षा में पास हो जाएंगी। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौथा और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे ये आपको निकालना है। ये भी दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए को 60% नंबर मिला और बी को 30% नंबर मिला। क्लियर है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो निकल करके आता है कि इन दोनों को मिला करके 783 नंबर मिला। यानी दोस्तों 90% बराबर कितना होगा, 783 होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, यानी कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा हुआ था। तो 90% आपको मालूम है, आपको निकालना है कि 100% कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 90x बराबर 783 गुने 100 बटा 90। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 7। ठीक है, 87 बार में ये कट जाएगा, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 870। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एग्जाम कुल कितने नंबर का था, तो 870 नंबर का था। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। पढ़ने के बाद दोस्तों उस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के बाद उसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के ट्रिकी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।